दोस्तों, बचपन में मैं एक कहानी सुना था। उस समय तो मुझे उस कहानी का मतलब समझ में नहीं आया, परंतु जब मुझे इस यूनिवर्स के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पता चला, अपने अचेतन मन की शक्तियों के बारे में पता चला, तब मुझे समझ में आया कि आखिर इस ब्रह्मांड के सीक्रेट्स हमारी लाइफ को कैसे चलाते हैं, कैसे ये हमारे पॉजिटिव और निगेटिव विचारों को रियलिटी में बदलते हैं। और फिर मैंने इसे जानकर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदला है। अगर आपको भी इस सीक्रेट को जानकर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना है तो आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक जिन लोगों ने भी पढ़ा है, जिसने भी इस बुक को समझने की कोशिश की है, उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर लाया है। इस किताब में ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया गया है जिसे जानकर आप अपनी कोई भी इच्छा इस ब्रह्मांड से पूरी करा सकते हैं। इस ब्रह्मांड के लिए आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करना कोई बड़ा काम नहीं है। और जिस बुक से आपको इसकी जानकारी मिलेगी उस बुक का नाम है द सीक्रेट। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में उस कहानी से करूंगा जिसे मैं बचपन में सुना था। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक राजा बहुत ही प्रतापी और दयालु था। वह राजा अकेले ही जंगल में सैर करने निकला। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद राजा ने देखा कि एक साधु बैठा है। राजा को लगा कि हो सकता है कि वह किसी मुसीबत में हो, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। राजा साधु के पास गया, अपने घोड़े से उतरा और उन्हें प्रणाम करके पूछा, महात्मन, आप इस वन में अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? साधु ध्यान की मुद्रा में था। उसने आंखें खोलकर राजा की ओर देखा और बोला, आपके आग्रह के लिए आपका धन्यवाद। मैं यह तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप बहुत ही सहृदय हैं। मैं यहाँ किसी कष्ट में नहीं बल्कि साधना करने के लिए बैठा हूँ। साधु की बात सुनकर राजा ने अपना परिचय दिया और साधना में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगी। साधु राजा का परिचय जानकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, आपके बारे में बहुत सुना है राजन, आज देख भी लिया आप कितने सहज और सहृदय हैं। ईश्वर आपका मंगल करे। थोड़ी देर बाद साधु के साथ बातचीत करने के बाद राजा प्रणाम करके चलने को हुआ तो साधु ने कहा कि राजन, मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ, कृपया करके इसे आप स्वीकार करिए। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, महात्मन, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार है। साधु ने राजा को एक अंगूठी देते हुए कहा, राजन, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह एक नायाब वस्तु है। इसे धारण करने वाला मन में जो भी विचार करता है वह पल भर में ही पूरा हो जाता है और आप इस उपहार के लिए सबसे उपयुक्त आदमी मालूम पड़ते हैं। राजा ने जैसे ही अंगूठी साधु से ली और चलने को हुआ, साधु ने फिर कहा, लेकिन राजन, इसके साथ एक शर्त भी है। यह तभी काम करेगी जब आप इसे अपनी अंगुली में धारण करेंगे और जब इसकी आवश्यकता न हो तो इसे आप उतार कर अपने पास रख लें। इसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से करिएगा। राजा साधु को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। काफी देर बाद चलने के बाद राजा थक गया था। वह एक छायादार वृक्ष देखकर विश्राम करने के लिए रुका। घोड़े को एक पेड़ से बांधकर एक चट्टान पर बैठ गया। अचानक राजा के मन में विचार आया कि जब इस साधु के पास इतनी अद्भुत अंगूठी थी तब वह क्यों जंगल जंगल भटक रहा है? इसने अपने लिए इसका उपयोग क्यों नहीं किया? पता नहीं यह काम करती भी है या नहीं। इसी जद्दोजहद में राजा ने अंगूठी का परीक्षण करने की सोची। अंगूठी जेब से निकालकर अंगुली में पहन लिया और सोचा, काश यह चट्टान एक बिस्तर होता और मैं कुछ देर विश्राम कर लेता। राजा ने अभी ऐसा सोचा ही था कि वह चट्टान एक आलीशान बिस्तर में तब्दील हो गई। राजा की खुशी और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बिस्तर पर आराम से बैठकर राजा ने सोचा कि अब यदि कुछ खाने को मिल जाए तो क्या कहना। इतना सोचते ही राजा के आसपास खाने की कई व्यंजन उपलब्ध हो गए। अब राजा और भी आश्चर्य से भर गया। उसने आराम से खाने का मजा लिया और बिस्तर पर लेट गया। और इन सब के बीच राजा अंगूठी को उंगली से उतारना भूल गया और उसकी आंख लग गई। नींद में राजा ने देखा कि उसका घोड़ा उसे छोड़कर भाग गया है। अचानक राजा उठकर बैठ गया और देखता क्या है कि उसने घोड़े को जिस जगह बांधा था घोड़ा वहां नहीं था। अब तो राजा बहुत परेशान हुआ। इधर उधर घोड़े की तलाश करने के बाद वह पैदल ही अपने राज्य की ओर चलने लगा। शाम होने को थी।
धीरे धीरे अंधेरा हो गया था। अचानक राजा के मन में विचार आया कि कहीं वह रास्ता न भटक जाए। इतना सोचा ही था कि राजा के सामने कई रास्ते प्रकट हो गए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते पर जाए। काफ़ी देर भटकने के बाद राजा इस जंगल में बैठ गया और सोचने लगा कि अंधेरा बढ़ रहा है, रात होने को है और शेर आ गया। अंगूठी अब भी राजा के हाथ में थी। दोस्तों, जब मैं यह कहानी सुना था तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन यह दर्शाता है आपके अंदर छुपी एक ऐसी ही शक्ति के बारे में जो हर पल आपके विचारों को उस रियलिटी में बदल रही है। बस अंतर यह है कि यह बदलाव आपको तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन इसका परिणाम आपको मिलता ज़रूर है। और वह शक्ति है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जो इस ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है और आपके सपनों को साकार करने लगता है। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे जितने भी सफल लोग हुए होंगे, सभी ने जाने अनजाने में लॉ ऑफ आकर्षण का उपयोग किया है। बस उन्होंने सफलता में किया है और हम असफलता में कर रहे हैं। हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में हर वक्त घटित हो रहा है। अब आइए हम इस बुक में दिए गए रहस्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इसे समझकर अपने जीवन में उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर आप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आप लाइफ में धन, दौलत, शोहरत, हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस आदि सभी कुछ पा सकते हैं। इस किताब में जिस सीक्रेट के बारे में बात की गई है वह सीक्रेट है इस ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही चीज़ें इस यूनिवर्स से हमारी ओर आकर्षित होती हैं। अगर आप अमीर बनने के बारे में सोचेंगे तो पैसा आपकी ओर आएगा, लेकिन इसके साथ ही बस शर्त यह होती है कि इसके साथ आपके मन में अपने सपनों के लिए कोई भी नेगेटिव विचार ना आ रहे हों। जैसे यदि आप मांग तो पैसा रहे हो, लेकिन यह सोच रखते हो कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, फिर यह सीक्रेट काम नहीं करता है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है, यह आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड हमेशा हमें देता ही है, यही इसका नियम है। यह हमें हर दिन सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, पानी, भोजन, धन दौलत हर चीज़ देता है। हमने जो कुछ भी पाया है इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स से ही पाया है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें इस ब्रह्मांड से कुछ भी मांगना नहीं आता। हम अपने जीवन में धन दौलत तो चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में नेगेटिव थॉट भी पाले हुए रहते हैं, और यही नेगेटिव चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर वह हमारे लाइफ को ही बर्बाद करती रहती है। इसलिए यूनिवर्स हमारी तरफ उस नेगेटिव चीज़ को भेज देता है, और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप यूनिवर्स से हर समय नेगेटिविटी से जुड़े रहते हैं, तब यह यूनिवर्स आपकी तरफ नेगेटिव चीज़ ही भेजता है, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे सोचोगे वैसा मिलेगा, यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए इस पुस्तक में बताया गया है कि सबसे पहले हमें यूनिवर्स से कुछ भी मांगना सीखना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक चुंबक की तरह है, वह जैसा सोचता है वैसे ही चीज को आकर्षित करता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज ही आपकी ओर आकर्षित करोगे। इसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपकी जिंदगी में आएंगी। लेकिन कई बार हमारे थॉट या हमारे शब्द खुद ही प्रॉब्लम वाले होते हैं। जैसे अगर आपको वेट कम करना है तो यह ना कहें कि मेरा वेट कैसे कम होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड का फोकस आपके वेट पर रहेगा और घटने के बजाय वो बढ़ता जाएगा। बल्कि ऐसी जगह आप सोचें कि मैं स्लिम और मस्कुलर कैसे हो सकता हूँ। ऐसे ही अमीर बनना है तो यह ना कहें कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, क्योंकि यहाँ फोकस गरीबी पर हो जाएगा और आप गरीबी को ही आकर्षित करेंगे। इसके बदले आप यह सोचें कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन साथ ही पैसे से रिलेटेड नेगेटिव विचार भी आपके मन में नहीं होने चाहिए। आप पैसे के बारे में विरोधाभास नहीं रह सकते हैं कि पैसा सभी समस्याओं का जड़ है, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसे विचार आपको नहीं पालने हैं। और इस बुक का चैप्टर 1 आपको यही बातें समझाता है। इसे सही तरीके से समझाने के लिए आपको अलादीन और उसके जिन का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे अलादीन हमेशा चिराग को रगड़कर जिन को बुलाता था, फिर वह जिन से जो भी मांगता था जिन उसे दे देता था, उसी तरह आप अलादीन हो और यह ब्रह्मांड आपका जिन है। आप उसे जो भी मांगोगे वो उसे आपको देगा। सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, आप जो भी चीज़ मांगोगे
यह आपको देगा। लेकिन इस सीक्रेट का पता न होने के कारण हम जाने अनजाने में हमेशा निगेटिव चीज को ही सोचते रहते हैं। यूनिवर्स उन थॉट को हमारे विशेष मान लेता है और उन्हें हमारी तरफ भेजता है। इसलिए हमारे साथ बहुत बार बुरी घटनाएं हो जाती हैं। तो वह बोलेगा कि मैंने तो एक्सीडेंट नहीं चाहा था, लेकिन हो सकता है कि जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया तो कभी न कभी एक्सीडेंट के बारे में सोच लिया हो, उसकी कल्पना की हो और सबकॉन्शियस माइंड में यह विचार बैठ गया हो। इस तरह से हमें पता ही नहीं होता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किन निगेटिव थॉट को पकड़ कर बैठ गया है और यह यूनिवर्स आपके उन्हीं थॉट को रियलिटी में बदलने लगता है। इसलिए आप निगेटिव सोचना बंद कर दें और आज से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। इस बुक के चैप्टर 3 में बताया गया है कि आप इस रहस्य का अपने जीवन में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के 3 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है मांगना। सबसे पहले आप इस ब्रह्मांड को जो भी चाहिए उसे मांगिए। ब्रह्मांड हमेशा ही देता रहता है। इसके पास धन, दौलत, खजाने, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, गैलेक्सी सब कुछ है। आपको जो चाहिए आप उससे मांगिए, आप उससे जुड़िए, क्योंकि आप भी ब्रह्मांड के अंग ही हैं और यह आपका ही है और यह सब कुछ आपके लिए ही बनाया गया है। अगला स्टेप है बिलीव यानी विश्वास। इसके बाद आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट पर पूरा विश्वास करना होगा। अगर आप मन में यह सोचे कि यह सब कुछ बकवास है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी इससे मैच हो जाती है तो उसी वक्त आपकी वह थॉट रियलिटी में बदल जाती है। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर की खुशी को भी आप आकर्षित करेंगे ही। अगला स्टेप है रिसीव। इसके बाद आपको खुद को तैयार करना है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको हर वो चीज़ देगा जो आप मांगोगे। लेकिन कभी भी मन में अविश्वास मत लाइए, शक या संदेह पैदा मत करिए और लगातार 21 दिन तक अपने अंदर अपनी उस मांग को दोहराते रहें, उसे पूरा होते देखते रहें। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड ने धीरे धीरे आपको सब कुछ देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूनिवर्स आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ता, बल्कि आपकी इमेजिनेशन या विजुलाइजेशन को भी कैच कर लेता है। दोस्तों, यूनिवर्स आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को ही नहीं पकड़ता, बल्कि आपकी इमेजिनेशन या विजुलाइजेशन को भी कैच कर लेता है। जैसा भी आप विजुलाइज करेंगे, ब्रह्मांड आपकी तरफ वैसी चीज भर देगा। असल में जब हम कोई चीज सोचते हैं तो सोच का सबसे पहले हमारे मन में चित्र बनता है। अगर वह चित्र आपके मन में न बने तो आप उस समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज है। जैसे अगर मैं आपके सामने और बोलूं तो आप इसका कोई मतलब नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी चित्र आपके मन में नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे एप्पल बोलूं तो आपके मन में तुरंत ही एक चित्र बनेगा, वो भी एप्पल का। बस ऐसे ही आप हर उस चीज को विजुलाइज करिए। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसका चित्र अपने मन में धारण करके देखिए। जब वो आपके मन में आएगा, आप इमेजिन कर पाएंगे, तब आप उसे रियलिटी में बदल पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसे विजुलाइज करिए। तो रोज सोने से पहले आप कल्पना में देखें कि आप बहुत आलीशान बंगले में रह रहे हो, आप बेहद लजीज खाना खा रहे हो, आपके पास ऐशो आराम की हर एक चीज है। इसी तरह अगर आपको इंटरव्यू में सफल होना है तो आप इंटरव्यू लेने वाले को खुद को हाथ मिलाते हुए देखें और उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हुए सुने। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो खुद को गाड़ी चलाते हुए देखें। आप विजुलाइज करिए। जो भी आप अपने मन में विजुलाइज करेंगे, जिसका चित्र आप अपने मन में बना पाएंगे, वो आपके जीवन में हकीकत बनकर जरूर आएगा। चैप्टर नंबर 5 है द सीक्रेट टू मनी। दोस्तों, आप पैसे के बारे में सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों का जड़ है या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ब्रह्मांड को रॉन्ग सिग्नल दे रहे हो। ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है। जब आप पैसे को बुरा बताते हो तो ब्रह्मांड इसे नोट करता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए। आदमी बुरा हो सकता है लेकिन पैसा बुरा नहीं होता है। इसके बाद यह सोचिए कि अगर आपके पास बहुत पैसा होगा तो आप बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकोगे, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकोगे, आप गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बना सकोगे। इस तरीके से जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ब्रह्मांड आपको हर वो चीज़ देगा जो आप उससे मांग रहे होगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचिए, सब अच्छा अच्छा सोचिए, फिर पैसा आपकी तरफ आएगा। चैप्टर नंबर 6 द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप। दोस्तों, आप प्यार और रिलेशनशिप के बारे में क्या राय रखते हैं?
आप उन लड़कों में से हैं जो कहते हैं कि लड़कियां बहुत बुरी होती हैं, या उन लड़कों में से हैं जिनके अनुसार सारे लड़के धोखेबाज होते हैं? अगर आप ऐसी राय रखते हैं तो आपके अंदर यही विचार घूमते रहेंगे। इससे ब्रह्मांड आपको कभी भी अच्छी लड़की या लड़के से नहीं मिलवाएगा, क्योंकि आपने खुद उसे सिग्नल दिया है कि लड़के या लड़कियां बुरे होते हैं। इससे वह आपके बुरे पार्टनर्स से मिलवा देगा, क्योंकि आपका फोकस बुरी चीजों पर है। इसलिए किसी के बारे में निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। अगला चैप्टर जोड़ता है आपको सीक्रेट ऑफ हेल्थ से। कभी भी मन में किसी बीमारी की बेवजह चिंता मत पालिए। बहुत सारे लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं कि यह खाएंगे तो यह बीमारी हो जाएगी, बाहर घूमेंगे तो ठंडी लग जाएगी। सावधानी बरतना एक बात है और 24 घंटे बीमारी के बारे में चिंता करते रहना दूसरी बात है। कुछ लोगों को जरा सा कहीं दर्द होता है तो सोचने लगते हैं कहीं कैंसर न हो गया हो। ऐसा सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड बीमारी शब्द को पकड़ लेता है और फिर यह ब्रह्मांड उसे सचमुच उस बीमारी को आपकी ओर अट्रैक्ट कर देता है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आप बारिश के मौसम में नहाने जा रहे हैं, आप नहाने से पहले अगर आप बार बार सोच रहे हैं कि कहीं मैं नहाने से बीमार ना हो जाऊं, बारिश के पानी से बीमार ना हो जाऊं, मुझे बुखार ना हो जाए, तो यकीन मानिए नहाने के बाद आप बीमार 101% पड़ेंगे। वहीं जब आप ग्रुप के साथ नहाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप इसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो आपको कहीं कुछ नहीं होता है। आप घंटों भर पानी में नहा सकते हैं, उसका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है। इसीलिए कभी भी आपको किसी बीमारी की बेवजह चिंता नहीं करना चाहिए। शक और वहम से हमेशा दूर रहिए और बीमारी के बारे में सोचने की जगह आप यह सोचिए कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझ में ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। चैप्टर नंबर 8, आप संसार के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप हमेशा निगेटिव बातें ही बोलते हैं, जैसे हर कोई भ्रष्ट है या सारे लोग धोखेबाज हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, सारे लोग स्वार्थी हैं? अगर आप ऐसी बातें सोचते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकेंगे। माना कि समाज में भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी भ्रष्ट है। अगर ढूंढोगे तो समाज में संत भी मिल जाएंगे। हमने सारी दुनिया नहीं देखी होती, बस कुछ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करते हैं और खुद भी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, और इससे हम अपने जीवन में और भी ज़्यादा नेगेटिव बातों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, इस बुक के अंत में आपको बताया गया है कि आप हर रात सोते समय आपको ऐसे वाक्य बोलने या सोचने चाहिए, उसे विजुलाइज करने चाहिए जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जैसे आपको सोने से पहले बोलना चाहिए कि मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ, आज उसने मुझे एक अच्छा दिन दिया है, सूर्य की रोशनी दी है, ऑक्सीजन दी है, तीनों वक्त का भोजन दिया है, इसलिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। यानी कि आपको हर रात सोने से पहले इस ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड देना है, उसे उसके कार्यों के लिए शुक्रिया अदा करना है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके अंदर ऊर्जा का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ता है और आप इस ब्रह्मांड से और अच्छे तरीके से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में इतनी रहस्यमय बातें इतनी विस्तार से बताई गई हैं कि इसे एक वीडियो में समराइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी हर एक बारीकी के बारे में आपको एक वीडियो में बताना मुश्किल होता है। अगर आप इस किताब को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही लाइव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।